आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। तुर्कमान गेट का हज मंजिल भी होगा खाली। अब दिल्ली सरकार की तो अपनी मनमर्जी है, अपनी तो सड़क पे जाना पड़ेगा हमें सोने के लिए। और हम तो विकलांग आदमी हैं, विकलांग हो चुके हैं। दिल्ली सरकार भी हमें सहूलियत देगी तो जब भी फायदे में रहेगी। सारी आदतें देने के बाद बोला जा रहा है कि फिर से उसी नाले में जाके मैं आपको फेंक दूंगा। हाँ, ये इंसानियत की सबसे बुरी चीज़ हमें लगी। या तो उनको आप वहीं रहने देते। कहाँ जाएंगे जी, फिर वही फुटपाथ में जाना पड़ेगा हमें। सरकार ने इतना लाने के बाद भी, इतनी अच्छी करने के बाद भी फिर हमें वहीं फेंक रहे हैं। तो हमने तो ज़बरदस्ती बोले नहीं थे हमें लाने के लिए। हम लोग के 2-4 को दिन ईद के रह गया है, भगा देगा तो कहाँ नहाएंगे, कहाँ कपड़ा धोएंगे, कहाँ नमाज पढ़ेंगे। यही हम लोग को बहुत कष्ट है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पित दुबे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली गेट के हज मंजिल के सामने। हम आपको बता दें कि ये जो हज मंजिल है, इसको 2 साल पहले शेल्टर होम बना दिया गया था। अब जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो दोहरी राजनीति के चलते इस शेल्टर होम को बंद करने पर तुली हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट द्वारा इन लोगों को नोटिस दिया गया कि ये शेल्टर होम बंद कर दिया जाए। अगर इस शेल्टर होम को बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ के रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे? ये क्या दिल्ली सरकार की दोहरी राजनीति का एक खेल नहीं है? आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं और बात कराएंगे और जानेंगे क्या जो अंदर लोग रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे यहाँ से जाने के बाद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है हज मंजिल। हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। हम आपको अंदर ले चलेंगे और बताएंगे कि क्या है अंदर की स्थिति, कैसे रहते हैं वो लोग। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि जो हाई कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया है उसमें ये साफ तौर पर नहीं लिखा गया है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ पर जाकर रहेंगे, किस जगह उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। क्या ये लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो बेघर हो जाएंगे? क्या उनकी स्थिति एक बार फिर से ख़राब हो जाएगी? क्या वो रोड पर दर दर ठोकरें खाएंगे? आइए हम उनसे ही जुड़ते हैं और जानते हैं पूरी बात। आप देख सकते हैं ये जो पूरा कमरा है यही शेल्टर हाउस है। हम लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे उनसे। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन। अर्जुन जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ हमें यही हो गया होगा 25 महीने अंदाजी। 25 महीने से आप रह रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? कुछ काम नहीं करते जी, फुटपाथ में रहते थे। काम होते ही नहीं, शरीर से ही नहीं होता है। तो खाना पीना यहाँ पे सब अच्छे से होता है? यहाँ आए, जब से आए उठा के ले आए, हमें अच्छी मिलती है खाना। कौन उठा के लाए? ये जब ये वो हो गया था आपका कोरोना का, लॉकडाउन से बोल रहे थे तुम्हें सब वहाँ चीज़ मिलेगा, सब बैठने का, खाने का, पीने का, पहनने का, सब तो देंगे बोल के हमें यहाँ ले आया था। लॉकडाउन में भी आप यहीं पे थे? यहीं थे जी। लॉकडाउन में यहाँ कितने करीब कितने लोग रहते थे? यहाँ कम से कम लॉकडाउन में 40-45 आदमी यहाँ रहते थे। 30 एक आदमी उस साइड में रहते थे। 70 करीब थे जी। तो आपको पता चला कि इस पूरे शेल्टर हाउस को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। अब आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे जी, फिर वही फुटपाथ में जाना पड़ेगा हमें। सरकार ने इतना लाने के बाद भी, इतनी अच्छी करने के बाद भी फिर हमें वहीं फेंक रहे हैं। तो हमने तो ज़बरदस्ती बोले नहीं थे हमें लाने के लिए। हमने सोचा ले आ रहे तो दवाई पानी होगा, सब कुछ होगा, शरीर में हमारी बीमारी भी होती है। क्या करें, यही है, बोलते अब जाओ। अब कहाँ जाए हम? आपने देखा किस तरीके से ये जो बुज़ुर्ग हैं वो 25 महीने से यहाँ रह रहे थे। लॉकडाउन भी इन्होंने यहीं पे बिताया, खाना पीना अच्छे से खाया। अब दिल्ली सरकार उन्हें एक बार फिर सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर रही है। हम एक बार फिर इन भैया से भी जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, मनोज जी। जैसा कि आपको पता चला कि दिल्ली सरकार ने इस पूरे शेल्टर हाउस को खाली करने का ऑर्डर दे दिया है, क्या कहना आपका? इसमें ये कहना है कि दिल्ली सरकार ने इनको अगर कर दिया है, या तो इस सेंटर को बढ़ा दे या तो फिर इनके लिए दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। जैसे कि मैंने कहा था कि जब ये सड़क पर पड़े हुए थे
तो ये एप्लीकेशन देने नहीं गए थे केजरीवाल जी के पास या दिल्ली सरकार के पास कि हमें उठा के ले आइए। वहाँ से इनको उठाया गया और नो डाउट बहुत अच्छी ज़िंदगी दी गई, अच्छा खाना दिया गया, अच्छा सफाई दी गई। ये सारी आदतें देने के बाद बोला जा रहा है कि फिर से उसी नाले में जाके मैं आपको फेंक दूँगा। हाँ, ये इंसानियत की सबसे बुरी चीज़ हमें लगी। या तो उनको आप वहीं रहने देते, या तो इनको अपनी, क्योंकि हिंदुस्तान में कई करोड़ लोग सड़क पे हैं, उन सबका रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं हो सकता। बट आप किसी को ले आइए, अच्छी ज़िंदगी दीजिए, फिर वो कर दीजिए कि भैया सब लोग आते हैं 500-500 600 का पर डे काम करने जाते हैं और अच्छे से अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। चूँकि रेगुलर इनके पास काम नहीं होता, इसलिए रेंट पे नहीं रह सकते, कुछ नहीं कर सकते। रेगुलर हो तो खुद लोग बोल के कमरे में चले जाते हैं। लेकिन वही मेरा कहना है कि जब अच्छी ज़िंदगी दी है, या तो इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया जाए, या तो 50-60 आदमी का एडजस्ट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत छोटी सी बात है। अगर इच्छा शक्ति हो तो, ना हो तो फिर फेंक दिया जाए उठा के। क्या नाम है आपका? महमूद आलम। कितने कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हमको हो गया 9 महीना। क्या काम करते हैं आप? वो लेबर क्लास के काम करते हैं, जन मजदूरा में। कभी लगा तो कमाते हैं, नहीं लगता है तो यहाँ आके रहते हैं। यहाँ खाना वाना आता है तो खा के ज़िंदगी पालन कर रहे हैं। ये जगह जो है पूरी हज हाउस बनाई जा रही है। इस छोटे से शेल्टर हाउस के पीछे दिल्ली सरकार क्यों पड़ी है, आप जानते हैं? अब ये तो सरकार ही जानेगा, हम लोग को तो मालूम नहीं है। अब हम लोग के 2-4 को दिन ईद के रह गया है, अब भगा देगा तो कहाँ नहाएंगे, कहाँ कपड़ा धोएंगे, कहाँ नमाज पढ़ेंगे। यही हम लोग को बहुत कष्ट है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पर हर समुदाय के लोग रहते थे, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, सब लोग भाई भाई की तरह रहते थे। तरह हम लोग रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। सब आदमी मिले जुली रहते हैं। कोई की तबीयत भी खराब हो जाता है तो सब मिल कर के दर्द दवा कराते हैं। बहुत अच्छा से रह रहे हैं हम लोग। खाना पीना सब सही? सब बहुत बढ़िया, खाना पीना भी है, सफाई सुथरा भी है। हम लोग के रहने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। जी, मैं तो हृदय का रोगी हूँ। यहाँ जीवी पंथ में इलाज चल रहा है। करीब 6 महीने से यहाँ हूँ। चूँकि बार बार हफ्ते में 2 बार जाना पड़ता है, तो यहाँ रुका हुआ हूँ। और मेरा इसके अलावा और कोई सहारा भी नहीं है। और घर द्वार से मैं अलग हो गया था वो 2015 में ही, और इसलिए अब जो है यही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो यूपी बलिया का रहने वाला हूँ। आप यहाँ पे कितने महीने पहले आए थे? 6 महीना बताएं। 6 महीना। 6 महीने से आप इस जगह पे रह रहे हैं। ये पूरी जगह जहाँ के रह रहे जो जितने भी लोग हैं, एक तरीके से आपके परिवार की तरह हैं। अब इन परिवार को छोड़ के जाना, आप इन परिवार के लोगों को छोड़ के जाना, इस जगह को छोड़ के जाना जो आपके परिवार की तरह थी, कहाँ जाएंगे आप? देखिए, फ़िलहाल तो कोई जगह ऐसा है नहीं, ना ही दिल्ली में मेरी कोई जान पहचान है। तो अब देखिए, हॉस्पिटल तो मुश्किल ही है, हॉस्पिटल में तो जगह है नहीं। अब इधर ही देखिए, कहीं अगर कहीं दूसरे रैन बसेरे में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो बस वही पटरी है। दिल्ली सरकार ने आपको इस शेल्टर हाउस के बदले कोई और शेल्टर हाउस में आपको शिफ्ट करने के लिए कुछ बताया, या ऑर्डर में ऐसा कुछ था? ऐसा इस तरह का तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो बताए थे कि शायद हो सकता है कि असफ अली में शिफ्ट किया जाएगा। कहाँ पर? वो दूसरा रैन बसेरा है, लेकिन ये संभावना ही बोले थे, संभावना हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। अंकल जी हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? दौलत राम। दौलत राम जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। क्या काम करते हैं आप? मैं काम करता था जी पहले, अब एक्सीडेंट हो गया, जब से काम नहीं कर रहा मैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का हूँ जी, प्रॉपर दिल्ली का। दिल्ली का ही? हाँ जी। तो आपके घर परिवार? कोई नहीं है जी मेरा, इसलिए यहाँ रैन बसेरे में हम यहाँ आए हुए हैं। दिल्ली सरकार अब इस रैन बसेरे को खाली कर रही है, एक बार फिर आपके परिवार से आपको अलग कर रही है, क्या कहना है? जी, हम तो यही चाहते हैं कि ऐसी कोई जगह दे दे हमें जहाँ से सब साथ रह सकें हम। अब दिल्ली सरकार की तो अपनी मनमर्जी है, अपनी तो सड़क पे जाना पड़ेगा हमें सोने के लिए। और हम तो विकलांग आदमी हैं, विकलांग हो चुके हैं। दिल्ली सरकार भी हमें सहूलियत देगी तो जब भी फ़ायदे में रहेगी। बकाया आप जानते ही हो कि जब इतने लोग बैठे हैं और भी हैं हमारे साथ, भाई बंद भी हैं, वो भी चाहते हैं कि यहीं रहें हम। अब ये दिल्ली सरकार के ऊपर बात आती है कि क्या करती है दिल्ली सरकार।
आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो पूरी जगह है वही ये हज हाउस है। इस पूरी जगह को दिल्ली सरकार का कहना है कि इस पूरी जगह को हज हाउस में बदल दिया जाएगा। इस एक कमरे को खाली करा के इस एक कमरे को भी हज हाउस में बना दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब हज साल में एक बार होता है, जो उसकी प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो चुकी है, तो इस पूरे बिल्डिंग में केवल एक कमरे को, जो एक शेल्टर हाउस है जहां 200 लोग रहते हैं, 200 लोग अपना रैन बसेरा, अपना गुज़र बसर करते हैं, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अगर ये रैन बसेरा खाली हो जाता है तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। कई लोग तो जो काम नहीं करते हैं वो लोग तो दर दर की ठोकरें खाएंगे, उन्हें खाने तक नसीब नहीं होगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही अपडेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।